सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, चौथे प्रण में कहा गया है कि हमें अपने गृहस्थ में रहकर सेवा सत्संग सिमरन करना है। सात संगत जी, ये तो सच ही हकीकत बात है कि यदि हम अपने परिवार में ही खुश नहीं रह पाएंगे तो हम भक्ति के मार्ग को नहीं चुन सकते। वो हमारी भक्ति सतगुरु बाबा जी को, सतगुरु माता जी को परवान नहीं है। सात संगत जी, इसी पर दासी आज विचार रखेगी कि आशा है परवान करेंगे कि सात संगत जी, किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वह इसी आश्रम में रह रहा था। अब वह काफ़ी बूढ़ा हो चला था और मृत्यु को भी सात संगत जी वो निकट महसूस कर रहा था, लेकिन संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है। उसके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। सात संगत जी, एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आई। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन के पाप तुम वर्ण कर लो। इतना कहकर स्त्री सात संगत जी छुप जाती है, दिखाई नहीं देती है। सात संगत जी, साधु बहुत बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में नहीं आई, अब जब अंत का समय पास है तो स्त्री ख्याल में क्यों आने लगी है। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सिमरन में बैठ गया। सात संगत जी, इस स्त्री फिर से ख्याल में आई। फिर से उसने कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरा एक दिन का पाप आप ले लो। सात संगत जी, इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन स्त्री का चेहरा बहुत धुंधला हुआ था। साधु ने पहचाना नहीं। सात संगत जी, साधु जब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। हो ना हो ये स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरु जी के कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असल पूंजी हैं, यह किसी को कभी मत दे देना। और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यह भी दे बैठे हो तो मोक्ष हो तो गया हाथ से। सात संगत जी, हो ना हो ये मुझे मोक्ष से हटाने की कोई साजिश रच रही है। सात संगत जी, साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरु ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं, तुझ पर पुण्य किसी को नहीं देते, यही आपकी असली कमाई है। सात संगत जी, साधु ने गुरु जी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आ गई, बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी ज़रूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा तो। प्यारी सात संगत जी, साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर साधु को डांटा। गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में धकेल रही है, जरूर कोई बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। सात संगत जी, साधु अब कहाँ जाएं। वह वापिस लौट आया और फिर से प्रभु सिमरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आ गई। उसने फिर कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए हो, गुरु के आगे जाते हैं। सात संगत जी, इतने साल से अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया, गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए। सात संगत जी, उन्होंने कहा, मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और एक दिन का पाप ले लो। सात संगत जी, उन्होंने कहा कि मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है, यही प्रभु इच्छा है। साधु को अपनी अज्ञानता पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है ज़रूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो फंस गया। गुरु भी राह नहीं दे रहा कोई, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है। सात संगत जी, साधु को एक युक्ति सूझी। जब कोई राह न मिले तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। सात संगत जी, उसने प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाणी ने पूछा,
पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सुमरण किया है। 30 साल में भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिया। वाणी ने कहा, तुमने 30 वर्ष कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गॉड 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 जपने से पुण्य कभी नहीं इकट्ठा होता। मुझे तो नहीं पता, तुम डॉलर डॉलर रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारे पास बैंक का खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साथ संगत जी, साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि फिर वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है। साथ संगत जी, प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़कर आए थे। कुछ पता है क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगी। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बहुत बीच रहा उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसीलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती है कि इसीलिए उसका मर्द उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया है। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, उन्हें मोक्ष जरूर देना। मैंने कहा कि उसे अपना एक दिन उसे दे दो। कहती है, मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते तो मैं एक पल न लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह सुमरन नहीं करती, वह भी समझती है कि सुमरन से ही पुण्य मिलते हैं। साथ संगत जी ने कहा कि मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, पुण्य सुमरन से नहीं आता। मैंने उसे कहा कि एक साधु है, उसमें एक दिन के पुण्य मांग लो, अपने एक दिन के पाप देकर। उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा। मैंने उसे आश्वस्त दिया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम ना जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य क्यों प्राप्त हो जाओ। साथ संगत जी, तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 वर्ष से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, यशोदा। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने वाली थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतने जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? साधु बोला, धर्म सीखने के लिए जा रहा हूँ। साथ संगत जी, परिवार में रहकर अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए की गई साथ संगत जी, भक्ति ही गुरु को ही प्रवान होती है। साथ संगत जी, ये हमारी सोच है कि हम मंदिरों में जाकर बैठ जाएं या जंगलों में जाकर समाधि लगा लें। साथ संगत जी, उससे हमें कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है, ना ही हमारी भक्ति परवान होगी। साथ संगत जी, भक्ति परवान तभी होगी जब हम प्यारी साथ संगत जी अपने बच्चों सहित साथ संगत जी परिवार में रहकर सेवा सिमरन सत्संग करेंगे, तभी हमारी ये भक्ति कामयाबी होगी, तभी हम साथ संगत जी भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। साथ संगत जी, दासी भी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी, दासी के इस विचार को
शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना साथ संगत जी। दासी अनजानी बच्ची है, कोई भी अनजाने में साथ संगत जी गलती हो जाती है तो दासी को अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।